हम भले ही पृथ्वी से परे पूरे अंतरिक्ष को खंगालने में जुटे हुए हैं और नए नए रहस्यों का पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी भी रहस्यों से भरी हुई एक ग्रह है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों रूस के साइबेरिया में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। धरती के नीचे से धमाके होकर के उसका असर ऊपर तक दिख रहा है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और ये बहुत ही रहस्यों से भरे हुए गड्ढे हैं। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उन्हें बहुत चौंकाने वाली चीजें मिली, बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वैज्ञानिकों ने। तो ये क्या खुलासे हैं, ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो रूस के साइबेरिया में जो ये गड्ढे हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा विनाशकारी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये गड्ढे उन वायरस, उन कीटाणुओं के लिए रास्ता दे रहे हैं जो लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से अंदर में दबे हुए हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये वही विषाणु हैं, कीटाणु हैं जो अपनी शक्ति से इस तरह के धमाके कर रहे हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी वो बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। आपको बता दें कि रूस में यमाल नेनेट्स ऑटोनोमस इलाके में साइबेरिया है, वहीं पर कुछ सालों से लगातार धमाके हो रहे हैं। ये आवाज इतनी जबरदस्त है कि ये दूर दूर तक सुनाई दे रही है, यानी कि जहां ये धमाके हो रहे हैं वहां से कई किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनाई देती है। जब इन धमाकों की वजह पता की गई तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिले। वैज्ञानिकों ने इन गड्ढों के बनने की वजह पता की, क्योंकि ये इलाका परमाफ्रॉस्ट है, यानी यहाँ जमीन, मिट्टी, पत्थर, बर्फ, पानी, यानी सब कुछ, ये सब करोड़ों साल से माइनस तापमान में लगातार जमे हुए हैं। फिर ऐसी जगह पर धमाके कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता वैज्ञानिकों में भी थी। इसलिए उन्होंने बहुत गहन जांच पड़ताल की इन इलाकों की जहां पर ये बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। असल में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का असर आर्कटिक सर्कल पर भी पड़ रहा है। साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जमीन के नीचे पानी ने बहना शुरू कर दिया है। यानी कि जो पानी बिल्कुल ठोस बर्फ बना हुआ था अब वो पिघलने लगा है और जमीन के नीचे इस रिसाव के कारण वो पानी ने अब बहना शुरू कर दिया है, जिससे परमाफ्रॉस्ट के नीचे दरारें बनने लगी है। और ये दरारें इतनी बड़ी होती है कि इसकी वजह से बड़ी बड़ी सुरंगें बन जाती है। जब इन सुरंगों के बनने से मीथेन निकलता है तब उसे बाहर आने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह नहीं मिलने पर प्रेशर क्रिएट होता है और तब जाकर के ये अचानक विस्फोट के साथ गड्ढा बनाता है और यहीं से मीथेन गैस बाहर निकलने लगती है। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं हो रहा है कि केवल मीथेन से ये गड्ढा बन रहा है और ये विस्फोट हो रहा है, बल्कि इसके बाद के जो प्रभाव हैं, जो बाद के असर हैं, वो इससे भी ज़्यादा विनाशकारी हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक गड्ढे की स्टडी की। ये गड्ढा 160 फीट गहरा और 230 फीट चौड़ा था। पहली बार ऐसा गड्ढा 2014 में बना था, यानी कि 10 साल पहले से ये घटनाएं शुरू होने लगी है और इस तरह के गड्ढे 2014 में पहली बार देखे गए। इस गड्ढे की स्टडी के लिए वैज्ञानिक इसके अंदर तक उतरे। पता चला कि सुरंग से मीथेन गैस निकल रही है, साथ ही अंदर भारी मात्रा में बर्फ और पत्थर पड़े हुए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियर और इस स्टडी में शामिल एना मारोगादो ने कहा कि बढ़ते तापमान की वजह से परमाफ्रॉस्ट पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। परमाफ्रॉस्ट के नीचे का वातावरण बिगड़ रहा है। अंदर से मीथेन को निकलने की जगह चाहिए,
जब जगह नहीं मिलेगी तो इस तरह के विस्फोट आगे भी होते रहेंगे। एना ने बताया कि साइबेरिया में ही ऐसे गड्ढे देखे जा रहे हैं। इसकी भी जांच चल रही है कि इस तरह के गड्ढे आखिरकार इसी इलाके में क्यों बन रहे हैं, और उस पर लगातार जो रिसर्च हो रहा है उसमें नई नई चीजें सामने आ रही है और वैज्ञानिक लगातार पानी मीथेन से बने क्रिस्टल्स की जांच कर रहे हैं। इसे मीथेन हाइड्रेट्स कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो विस्फोट हो रहे हैं उसके विनाशकारी प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है, जो वहां पे स्टडी करके आई हुई टीम है, उनका ये कहना है कि जिस तेजी से ये गड्ढे बन रहे हैं, लगातार हर जगह विस्फोट हो रहा है, उससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और मीथेन गैस वहां से निकल रहा है। उसके कारण भी बड़ी मात्रा में वहां पे बर्फों का पिघलना जारी है और परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए विषाणु कीटाणु पूरी तरह से आजाद होने लगे हैं। अब जरा सोचिए कि जो करोड़ों साल से जो कीटाणु विषाणु उस परमाफ्रॉस्ट की परत के नीचे दबे हुए थे, जमे हुए थे, वो अगर जिंदा होने लगे तो क्या होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है कि अगर ऐसा होता है तो वैज्ञानिकों के पास अभी उसके लिए कोई एंटीडोज उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का वैक्सीन वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। तो इसके कारण कुछ ऐसा ही होगा जिस तरीके का कोरोना के टाइम में आपने माहौल देखा था कि एक विषाणु निकलता है, कीटाणु निकलता है, एक वायरस निकलता है जो लोगों को इन्फेक्ट करता चला जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए ना तो कोई दवा थी हमारे पास, ना कोई वैक्सीन था। तो जब तक वैक्सीन बनता, जब तक दवा डेवलप की जाती, तब तक लाखों लोगों की मौत हो जाती है। और अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो जो करोड़ों साल से दबे हुए बैक्टीरिया हैं या दबे हुए वायरस हैं, विषाणु कीटाणु हैं, तो उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक अभी तैयार नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे अगर वो बीमारी फैलाते हैं तो उसको रोकने के लिए कोई साधन उपलब्ध हो। इसलिए वैज्ञानिक बहुत डरे हुए हैं कि ये जो तमाम गड्ढे हो रहे हैं साइबेरिया में, वो कहीं मौत का द्वार न बनते चले जाए, वहां से ऐसे कीटाणु विषाणु ना निकलना शुरू हो जाए जो बाद के दिनों में जानवरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से इंसानों तक पहुंचना शुरू हो जाए और इंसान उससे इन्फेक्टेड होने लगे और इंसानों से फिर इंसानों में वो फैलता चला जाए और ये संक्रामक बीमारी बहुत ही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि उस कीटाणु विषाणु के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते और जो इंसान है उसके अंदर ऐसा कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं है जिससे उन कीटाणु विषाणु को रोक करके उससे बचा जा सके। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों पर लगातार रिसर्च होना चाहिए और ये जांच की जानी चाहिए कि वहां से किसी तरह का कोई कीटाणु या विषाणु ना निकल रहा हो, जो आने वाले दिनों में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।